बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़ आम में कचहरी कहा जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता तमाम दुनियावी रिश्तों की बुनियाद है, लेकिन ज़िंदगी में सुकून के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी और अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी वालदा अक्सर कहा करती हैं कि जिसको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए उसे गोया दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है, वरना ज़िंदगी जहन्नुम बनकर रह जाती है। हमारी आज की कानून कहानी इसी मौजू पर है, तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी। सायरा 4 भाइयों की इकलौती और निहायत लाडली बहन थी। इस लाड प्यार ने उसे कुछ हद तक खुदसर और मगरूर बना दिया था और वो हर बात में मनमानी करने लगी थी। जैसे तैसे करके उसने इंटर का इम्तिहान पास किया और इसके साथ ही पढ़ाई को खैर बात कह दिया। इसी दौरान उसकी दोस्ती आसिम के साथ हो गई, जो इसके गांव ही का रहने वाला था। आसिम ने सायरा को सुहाने मुस्तकबिल के कुछ ऐसे ख्वाब दिखाए कि सायरा उसके साथ शादी करने के लिए पूरे ख़ानदान के साथ टक्कर ले बैठी। घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि आसिम एक निखट्टू और निकम्मा मगर निहायत चर्ट जुबान शख्स था और अपनी इसी चर्ट जुबानी की बदौलत उसने सायरा को भी शीशे में उतार लिया था। लिहाजा तमाम ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद सायरा ने आसिम के अलावा किसी और के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। बिलाखिर घर वालों ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए और यूं इन दोनों की शादी हो गई। सायरा को उसके माँ बाप ने जहेज में बाकी सामान के साथ साथ एक अदद घर भी दिया, ताकि नया शादीशुदा जोड़ा नई जिंदगी का आगाज नए घर में कर सके। चुनांचे शादी होते ही वो दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए। शादी के बाद पहले 2 माह तो दुल्हन की नाज बर्दारियों में और घूमने फिरने में गुजर गए। बिलाखिर उनका हनीमून पीरियड खत्म हुआ तो घर का सारा सिस्टम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। आसिम ने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने का इरादा जाहिर किया तो सायरा के भाइयों ने मिलजुल कर एक माकूल रकम का बंदोबस्त कर दिया। मिलते ही आसिम ने एक बार फिर अपनी चर्ट जुबानी का जादू चलाया और कुछ दिन बज़ाहिर कारोबार शुरू करने के लिए भाग दौड़ करने लगा। ताहम आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये गर्मजोशी सेट पड़ने लगी और उसके साथ साथ कारोबार के लिए दी गई रकम भी कम होने लगी। यूं होते होते 6 माह मजीद गुजर गए और बिजनेस के लिए दी गई रकम बिल्कुल ख़त्म हो गई। तब आसिम ने एक बार फिर सायरा से रकम का तकाजा शुरू कर दिया। सायरा के पास जो भी जेवर था वो भी तमाम आसिम की नज़र हो गया और यूं शादी के बाद 1 साल के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि नौबत फाकों तक पहुंच गई, बल्कि इनकार की सूरत में सायरा को फिजिकल टॉर्चर का भी सामना करना पड़ता। आसिम को किसी भी सूरत सायरा का इनकार बर्दाश्त नहीं होता था और इससे अपने मुतालबात मनवाने के लिए तशद्दुद के नित नए तरीके अपनाता रहता था। सायरा के जिस्म के हर हिस्से पर सिगरेट से दागने के निशानात के साथ साथ ब्लेड के कट और नील भी थे और यूं चंद माह में ही सायरा बरसों की बीमार नजर आने लगी। इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें एक बेटा भी दे दिया। इसके बावजूद आसिम के रवैये में रत्ती बराबर फर्क न आया। सायरा के माँ बाप और भाइयों ने बारहा सायरा से कहा कि वो अदालत के जरिए खुला हासिल कर ले, क्योंकि आसिम उसे किसी तौर भी तलाक देने पर राजी ना होता था। मगर वो इस बात पर आमादा न हुई। शायद उसे तशद्दुद सहने की आदत हो चुकी थी। देखते ही देखते 20 साल का एक तवील अरसा गुजर गया। सायरा और आसिम का बेटा एक नन्ही मुन्नी जान से एक कड़ियल जवान में तब्दील हो गया। आसिम के जुल्मों सितम का दायरा अब सायरा के साथ साथ अपने बेटे तक फैल चुका था। उसके जिस्म पर भी जगह जगह सिगरेट से जलाए जाने के दाग और ब्लेड से ड्रॉ की हुई मुख्तलिफ शेप्स इस तशद्दुद की मुंह बोलती तस्वीर थी जो गुज़श्ता 20 साल से उस पर रवा था। इतने तवील अरसे तक तशद्दुद सह कर दोनों माँ बेटा गोया नफसियाती मरीज बन चुके थे।
बेटा एक 6 फुट का तनुमन जवान होने के बावजूद एक एतमाद से आरी और डरपोक इंसान था, और माँ हड्डियों का एक पिंजर। घर के हालात और बाप के रवैये से राह फरार हासिल करने के लिए बेटे ने नशे की गहरी खाई में पनाह ढूंढ ली और अक्सर घर से गायब भी रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गायब रहने का यह वक्फा ज्यादा होने लगा। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, और फिर 1 दिन ऐसा हुआ कि 1 हफ्ता तक उसका कुछ पता न चला। मायूस होकर सायरा और उसके भाइयों ने मिलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बिलाखिर एक कड़ा सर्च ऑपरेशन करके एक गंदे नाले से उसकी लाश खोज निकाली, जहां नशे की हालत में डूबकर उसकी मौत वाक़या हो गई थी। अपने जवां साल बेटे की मौत ने सायरा को नीम पागल कर दिया। आसिम की हरकतों और रवैये में आज भी वही सफाकियत और बेहिसी है, मगर सायरा आज भी उसका हर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। क्या आप समझते हैं कि सायरा मजलूम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, ताहम अपनी बच्चियों को ये शऊर और हिम्मत ज़रूर दें कि अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो तो उसे ख़त्म कर देने में कोई बुराई नहीं। कम से कम ये अजाब, ये तकलीफ़ अगली नस्ल तक तो मुंतकिल नहीं होती। सायरा अगर बर वक्त अलहदगी का डिसीजन ले लेती तो शायद अपने बेटे की ज़िंदगी बचा सकती थी। हमारी आज की कहानी से अगर आपको कोई सबक मिला हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, ताकि हमारे तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई भी कहानी, ऐसा कोई भी किस्सा हो जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारे साथ राब्ता करें। हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आइंदा एक और ऐसे ही सबक आमोज़ और दिलदोज़ कहानी वाले एपिसोड के साथ। अब तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।